नमस्कार। की गई। वहीं भारतीय वायु रक्षा बलों ने पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी वायुसेना की एक जेट और नौशेरा सेक्टर में 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल। आपको बता दें कि S-400 और आकाश ऑपरेशन सिंदूर में अहम हो गया है। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो दुश्मन के हवाई खतरों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। S-400 एक लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जबकि आकाश एक मध्यम दूरी से सतह के हवा में भार करने वाली मिसाइल है। इन दोनों प्रणालियों में मिलकर पाकिस्तान के हाल के हमलों को विफल कर दिया है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जहां पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिन्हें S-400 और आकाश ने बेअसर कर दिया। S-400 सिस्टम फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल रोकने में सक्षम,
बैलिस्टिक मिसाइल भी रोकने में पूरी तरह सक्षम, 400 किलोमीटर की दूरी से नष्ट करने में सक्षम, एक समय में 80 टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम, एक समय में 36 पर एक साथ निशाना साध सकता है। S-400 सभी हवाई खतरों से बचाने में सक्षम। क्या है स्वदेशी आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली? यह सतह से हवा में मार करने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार। आकाश बैटरी मिसाइल 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर दूर तक के विमानों को निशाना बना सकती है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आकाश की खासियत 60 किलोग्राम प्री फ्रेगमेंटेटेड हाई एक्सप्लोसिव वॉर्ड, सॉलिड बूस्टर और इंटीग्रल रॉकेट या रेजिमेंट सस्टेनर मोटर, ऑपरेशनल रेंज 45 किलोमीटर, अधिकतम गति मैक 2.5, गाइडेंस सिस्टम मिड फोर्स, डेटा लिंक के साथ कमांड मार्गदर्शन, टर्मिनल सक्रिय रडार होमिंग, लॉन्च प्लेटफॉर्म T-72 या BMP-2 चेंजेस या हैवी मोबिलिटी ट्रक। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को बड़े संदेश। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत निश्चित तौर पर महिलाओं के सुहाग के बदले की कार्रवाई से हुई है, लेकिन उसमें सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट और व्यापक संदेश है। संदेश देने की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर की पहली प्रेस ब्रीफिंग से हो गई थी और दूसरी बार उसका और भी मजबूत आधार सामने आया। सेना की दोनों महिला अफसर दूसरी बार भी नारी शक्ति की नुमाइंदगी तो कर ही रही थी, सेना के शौर्य का प्रतीक भी नजर आ रही थी। बता दें कि दूसरी प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह यूनिफॉर्म में आई और बताने के साथ साथ जताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब, मकसद और मैसेज क्या है। पाकिस्तान को सुधरने का आखिरी मौका। दरअसल भारत ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि पहलगाम हमले में धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ सोच समझकर सटीक कार्रवाई ही की गई है, और वो ना तो सेना के खिलाफ थी, ना पड़ोसी मुल्क के आम आवाम के खिलाफ। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो वास्तव में एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान जिस तरीके से सरहद से लगे इलाकों को निशाना बना रहा है, उसको माकूल जवाब मिल चुका है। लेकिन बस इतना ही नहीं, अभी तक ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है। उकसाए जाने पर कोई हद नहीं रह जाएगी और वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। बता दें कि संदेश साफ है, पाकिस्तान के लिए सुधर जाने का ये आखिरी मौका है। आगे ना तो मौका रहेगा, ना सुधार की गुंजाइश बचेगी। पाकिस्तान के साथ चीन को भी चेतावनी। बता दें कि सरहद पर जो कुछ भी चल रहा है फिलहाल भारत और पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। हालांकि चीन पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। वैसे भी आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी पाकिस्तान घिरा है, चीन हमेशा ही उसे समर्थन देता रहा है और भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान चीन के ही एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का भारतीय सेना ने क्या हाल किया है, ये पाकिस्तान से बड़ी चोट चीन पर हो रही है। वहीं हाल फिलहाल बांग्लादेश भी बीते बातें भूलकर पाकिस्तान के साथ नए सिरे से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के व्यापक स्वरूप को देखकर उसे भी अकल आ जानी चाहिए। आपको बता दें कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हमारा मकसद आतंकवाद का सफाया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें हर भाषा में जवाब देना भी आता है। पाकिस्तान को लेकर किसी तरह के सॉफ्ट कॉर्नर की गुंजाइश नहीं है। अब भारत के लिए पाकिस्तानी डीप स्टेट का वजूद हमास से कम नहीं है, जिसे लेकर हम सिर्फ रक्षात्मक नहीं रह सकते। यह एक लंबी लड़ाई है जिसमें हम सबको हिस्सा बटाना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया है। भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में खुशी का माहौल है, वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में जोश आई है। सामाजिक सद्भाव को दिखाते हुए हिंदू मुस्लिम सभी एक सुर में कह रहे हैं कि दुश्मन अगर कोई भी दुस्साहस करे तो उसे पूरा जवाब मिलेगा। ये खास रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के महाराणा प्रताप चौक हुसैनगंज चौराहा के पास महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करने के बाद संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम पर हमला किया था। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था और हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमें अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ा होना है और उनका मनोबल बढ़ाना है। योगी ने कहा, आज आप पाकिस्तान को दुनिया के सामने करहारते हुए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी। हमें प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम करते रहना है। भारत हर परिस्थिति में विजयी है और आगे भी विजयी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दे करके आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी का पाकिस्तान पर करारा प्रहार, भारतीय हमले से कांप रहा पाकिस्तान। महाराणा प्रताप जयंती पर पाकिस्तान को चेतावनी, हरकतों से मिटेगा पाकिस्तान का वजूद। भारत विजयी है और विजयी रहेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम के हमले का मिला मुंहतोड़ जवाब। सेना के मनोबल को बढ़ाने की अपील। दुनिया के सामने करार रहा है पाकिस्तान। बेशर्मी और आतंक पर योगी का तीखा वार। भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त। पाकिस्तान सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसे भारी नुकसान हुआ है। अब वह अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से नए कर्ज के लिए अपील कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ाया, बोला और कर्ज दो, युद्ध रोको। पाक वित्त मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक सहित दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने कई देशों से भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने में सहयोग करने की अपील की है। पाकिस्तान पूरी तरह से रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर बैकफुट पर आ गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के रिश्तेदार को गर्व। इस बीच कर्नल सोफिया कुरैशी के मौसेरे भाई मोहम्मद अशरफ का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, पाकिस्तान में आग लगा दो। पहलगाम हमले का भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। कहा, मुझे मेरी बहन पर गर्व है। बता दें कि हमीरपुर मुख्यालय में कर्नल की मौसी और भाई रहते हैं। जवाब अच्छा दिया है, मुझको गर्व है। जो पाकिस्तान में हमला करती है उसको और हमले में वो आगे कभी पाकिस्तान कर ना पाए और यह हमला आगे बढ़ाए, पूरा नष्ट कर दे। इस तरह से देखा था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी जो थे उन्होंने भारत पे पहलगाम पे हमला किया था। उसके बाद कर्नल सोफिया के नेतृत्व में टीम बनाई जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। तो कैसे सोफिया को आप जानते हैं और कैसे उसके साथ बचपन? क्योंकि हमारे घर पे आती थी, हमारी बहन है, खाला की लड़की है, खाला खालू की, क्योंकि वो पढ़ी है। वो पहले पढ़ाई करके अच्छे से उसने ड्यूटी ज्वाइन की है, नौकरी की है। उनके बाप भी इसी में थे, फौज में, और बाप के उनके भाई भी थे, उनके बाप भी थे। उनको गर्व महसूस है, मैं आगे कैसे पढ़ूं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत सामने आ रहे हमारे सैनिकों का साहस सराहनीय है। कहीं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मां रणचंडी का यज्ञ कराया जा रहा है। कानपुर में इस यज्ञ के दौरान लोगों ने आतंकवादियों के समूल नष्ट के लिए भी प्रार्थना की।
लोगों का कहना है कि भारतीय सेना अपने हर मिशन में सफल होगी। खास बात ये रही कि यज्ञ में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस तरह की भारत की परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान से एक युद्ध छिड़ा हुआ है, तो भारतीय सेना को विजय श्री दिलाने के लिए और भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज मां रणचंडी का आवाहन और विजय श्री का यह यज्ञ श्री रामेश्वर मंदिर में किया गया है। और हम माता और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं या निवेदन करते हैं और उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि इस युद्ध में जो पाकिस्तान 1947 में जन्मा था, आज की तारीख पाकिस्तान के अंत की तारीख, और जो भारतीय सैनिक हैं उनको ऐसी शक्ति प्रदान हो, ऐसी शक्तियां उनमें आ जाएं कि अब पाकिस्तान एक दिन भी इस युद्ध में न टिक पाए और भारतीय सैनिकों को वो शक्ति प्रदान हो कि भारतीय सैनिक पाकिस्तान के अंदर घुसकर तिरंगा झंडा और सत्य सनातन का भगवा झंडा वहां पर स्थापित करे। लाहौर से लेके कराची से लेके इस्लामाबाद तक अब भारतीय ध्वज लहराना चाहिए। इस कामना के साथ इस यज्ञ को साधु संतों के नेतृत्व में साधु संतों के द्वारा यह यज्ञ किया गया है। बलिया में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में भारत की विजय और भारत के सैनिकों की दीर्घायु होने और सलामती के लिए लोगों ने संकट मोचन हनुमान जी का हवन पूजन किया। इस अवसर पर लोगों का कहना था कि वो अपने सैनिक के दीर्घायु और आतंकवाद के खात्मे के लिए भरोसेमंद हैं। आतंकवाद के विरोध में हम लोग जो है कि ग्राम ब्रह्माइन के समस्त नागरिक यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। हनुमान मंदिर पर हम लोग जो पूजा पाठ किए हैं कि आतंकवाद का सफाया हो। जिस तरह से हमारे मोदी जी ने देश को जो सिंदूर नाम रखा, जो है कि आतंकवादियों ने माँ बहनों का जो है कि सिंदूर मिटाया, उस तरह से जो है कि मोदी जी ने ऑपरेशन करा करके और देश के जवानों को जो है कि मनोबल को ऊंचा उठाया और हम लोग भी उससे प्रफुल्लित हैं और गदगद है जो कि हमारी देश की जो है कि गरिमा बढ़ी है। इसीलिए हम लोग आतंकवाद के विरुद्ध में जो है कि यहाँ हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ और अर्चन किए हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो है कि विनाश हो। जो है कि हम लोग हवन पूजन किए हैं, जैसे कि अभी 7 तारीख को ब्लैकआउट जो हुआ था, लाइट हम लोग सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बंद हुआ था जी, और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ जी। देश के नौजवान सैनिक को मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग हनुमान मंदिर पे हवन पूजन किया ताकि उन लोगों का मनोबल ऊंचा रहे, तो इसीलिए हम लोग हवन पूजन किया देश के और आतंकवाद का सफाया हो। हरिद्वार में युद्धकाल तैयारियों का अभ्यास। भारत पाक सरहद पर बड़े तनाव के बीच हरिद्वार पुलिस ने युद्धकाल जैसी तैयारियों का अभ्यास किया। इसके तहत पुलिस लाइन रोशनाबाद में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं एसएसपी प्रेमचंद्र सिंह जोबाल की अगुवाई में जवानों की तैयारियों को परखा गया। हर थाने और शाखा से पहुंचे पुलिस जवानों ने भीड़ नियंत्रण, टीयर गैस, वाटर कैनन और बल प्रयोग के तरीकों का रियल टाइम अभ्यास किया। भीड़ को चेतावनी देने से लेकर आक्रोशित समूह को नियंत्रण करने तक की हर तकनीक पर जोर दिया गया। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि हर परिस्थिति से निपटने को फोर्स पूरी तरह से तैयार है। आम जनता पूरी तरह से निश्चित रहे लेकिन सतर्क रहे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का देशभक्ति का जज्बा। वहीं मेरठ में पाक भारत तनाव के बीच जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि देश का नागरिक होने के तौर पर हम सेना के साथ हैं। जरूरत पड़ने पर सेना की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी, और इसी तरह से हमारी तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं और उनके अंतर्गत आने वाली पूरी की पूरी सेना, चाहे वो जल थल नभ कहीं की हो, उन सब के साथ इस समय हम लोग एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। और जहाँ उनको आवश्यकता पड़े, वैसे तो हम धर्माचार्य हैं, लेकिन देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेना के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं।
और अगर किसी सेवा शिविर में जाकर के वहाँ पीड़ितों की सेवा करने का प्रसंग आए तो वहाँ भी हम अपने सहयोगियों के साथ जाकर के सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सैन्य गतिविधियों का अनुमान है इसलिए क्योंकि अध्ययन करते समय हमने एनसीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सेना के साथ जो कैंप होते हैं उनको भी हमने अटेंड किया है, इसलिए हमको इस बारे में पूरा अनुमान है कि सैन्य गतिविधियाँ कैसे होती हैं और हम शरीर से भी स्वस्थ महसूस करते हैं, कोई बाधा नहीं है। इसलिए अपने सभी आगामी कार्यक्रम 2 महीने तक के निरस्त करके हम पूरी तरह से देश के साथ खड़े हो रहे हैं। हर गतिविधि पर पैनी नजर। वहीं भारत पाक तनाव को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। संवेदनशील इलाकों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि देश में तनावपूर्ण हालातों के बीच छावनी, रेलवे, एयरपोर्ट प्रशासन में कमर कस ली है। इन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जगह एंट्री व निकासी पर कड़ी जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशनों की निगरानी ड्रोन से करने की तैयारी है। ट्रेनों में आरपीएफ स्क्वाड बढ़ाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों ने गश्त बढ़ाई है। सेना का खुफिया तंत्र भी मुस्तैद हो गया है। हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।